एक स्टडी के मुताबिक हर साल जितने स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स देते हैं उनमें से 60% स्टूडेंट्स को मैथ पसंद ही नहीं होता। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादातर बच्चे डरते हैं और उन्हें मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन नंबर तो लाना ही है, कैसे भी पास तो होना ही है। तो क्या किया जाए, किस तरह आप मैथ्स को अच्छे से समझ सकते हो, आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि सबसे जरूरी है कि पहले आप अपना माइंडसेट चेंज करो। ये मत सोचो कि मैं तो मैथ्स में कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। काफी बच्चों को यह लगता है कि या तो आप मैथ्स में बचपन से अच्छे होते हो, आपके अंदर चुटकियों में कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का टैलेंट होता है, या फिर आप मैथ्स में अच्छे नहीं होते और कभी बन भी नहीं सकते। ये सच नहीं है दोस्तों, मैथ्स एक स्किल है और हर कोई इसे सीख सकता है। और जो 5 बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उन्हें फॉलो कर लोगे ना तो आपकी मैथ्स डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम्स। अपनी बुक हाउ टू सॉल्व इट में मैथमेटिशियन जॉर्ज पोलिया ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी कि इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम देन देयर इज एन इजियर प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, फाइंड इट। यानी अगर आप मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी होगी जो उससे थोड़ी इजी हो, उस प्रॉब्लम को फाइंड करो। सिंपली वो ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत थोड़ी आसान प्रॉब्लम से करो। अगर आपको मैथ्स अच्छे से समझ नहीं आती है तो आर.डी. शर्मा लेके मत बैठ जाओ, शुरुआत किसी इजी बुक से करो, जैसे एनसीईआरटी। शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन शुरुआत करो। अगर सोचोगे कि मेरे अंदर सीधा बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की बुद्धि आ जाएगी तो ये भूल जाओ। जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो पहले घुटनों पर चलना सीखता है, फिर पैरों पर चलता है और फिर एक दिन वो भागना दौड़ना भी शुरू कर देता है। उसी तरह आपको भी पहले थोड़ा कम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फिर आप और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ सकते हो। नंबर 4, पहले कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को क्लियर करो। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बच्चे का एग्जाम्पल दिया था ना, कि कैसे बच्चा पहले घुटनों पर चलता है, फिर पैर से और फिर वो भागना दौड़ना शुरू करता है। उसी एग्जाम्पल से एक बात और समझने वाली है। मान लो अगर अभी बच्चे को ढंग से पैरों पर चलना नहीं आता और वो एकदम से भागने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो बच्चा मुंह के बल जमीन पर गिरेगा। और यही बात आपकी मैथ्स पर भी लागू होती है। अगर अभी आपको मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है और आप एकदम से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचोगे तो क्या होगा, वही होगा जो उस बच्चे के साथ हुआ। इसीलिए पहले हर कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज ले लो मेरे भाई। किसी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज वो होती है जो आपको क्लास 8 तक मिलती है। जैसे मैथ्स में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी, डेसिमल, ज्योमेट्री, फ्रैक्शन, स्टैटिस्टिक्स, लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है। तो अगर आपको एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटरनेट का टाइम है यार, आसानी से किसी भी कॉन्सेप्ट का फ्री ऑनलाइन वीडियो कोर्स देख सकते हो। जिस दिन आपने इस वजह वाले बॉक्स को टिक कर लिया, समझो आधी जंग आपने वहीं जीत ली। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे पास पढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस साल अपनी क्लास में टॉप करना ही है। और इसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत कर पाया और क्लास में टॉप किया। तो अभी क्लास में टॉप होने की बात चल ही रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ओसवाल बुक्स की क्वेश्चन बैंक्स के बारे में। दोस्तों, ओसवाल का नाम तो आपने पहले भी जरूर सुना होगा, एक रेप्यूटेड ब्रांड है। हर साल लाखों बच्चे इनकी बुक्स खरीदकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। इस साल भी ओसवाल 2023-24 के लिए क्लास 6th, 7th और 8th के लिए लेकर आया है वन फॉर ऑल क्वेश्चन बैंक्स। ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स की खास बात यह है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार फुल्ली अप टू डेट हैं। यानी इनकी क्वेश्चन बैंक्स में आपको एनसीईआरटी बुक्स का लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस देखने को मिलता है। ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स में आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए रिवीजन नोट्स और माइंड मैप्स देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से आप एग्जाम का तगड़ा रिवीजन कर सकते हो और आपको अलग से एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओसवाल की इन बुक्स में आपको 1600 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक्टिविटी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वेट किस चीज का कर रहे हो? अगर आपको भी इस साल अपने क्लास में टॉप करना है तो अभी ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स खरीदो। सभी क्वेश्चन बैंक्स पर अभी 5% का डिस्काउंट चल रहा है, उसका फायदा उठाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेक करो। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 3, फाइंड अ गुड ट्यूटर। मैथ हो या कोई और सब्जेक्ट, अगर उसमें आप वीक हो तो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे एवरग्रीन और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है ट्यूशन। देखो, जब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है तो उसके माता पिता अक्सर उसकी ट्यूशन लगवा देते हैं और ट्यूशन से फायदे भी होते हैं। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो पहले मैथ्स में वीक थे, उन्हें ना तो मैथ समझ में आती थी और ना ही उन्हें पढ़ना पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्यूशन ज्वाइन की उन्हें थोड़े दिनों बाद मैथ्स पढ़ने में मजा आने लगा और उन्हें मैथ समझ भी आने लगी। ज्यादातर बच्चे अपने 10th और 12th में ट्यूशन पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक प्रूवन तरीका है किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने का। ट्यूशन का एक फायदा ये भी होता है कि आप टीचर से पर्सनली अपने डाउट पूछ पाते
पाते हो, जबकि स्कूल में टाइम कम होता है तो टीचर अपने अकॉर्डिंग ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लगवाते हैं। लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं होता। आप कितनी बार चाहो उतनी बार अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर आप किसी ऐसे ट्यूशन टीचर को ढूंढ लेते हो जिसका मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको मैथ्स पढ़ने में भी मजा आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स असल में इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन स्कूल्स में ज्यादातर टीचर्स उसको ऐसे पढ़ाते हैं कि वो बिल्कुल बोरिंग लगने लग जाती है। तो अगर आप कोई ऐसा टीचर ढूंढ पाओ जो मैथ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हो, तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। नंबर 2, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। मैथ्स का पूरा गेम फॉर्मूलाज का ही है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ सकते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला आपको याद है, तो आपका 80 to 90% काम यही हो जाएगा। इसीलिए मैथ्स में फॉर्मूला याद करना सबसे जरूरी चीज है। और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये टिप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो अगर आपने मान लो ज्यादा पढ़ाई नहीं भी की तो भी आप एग्जाम में पासिंग मार्क्स तो ले ही आओगे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सही फॉर्मूले का यूज किया है, तो भले ही आपका सॉल्यूशन रॉन्ग ही क्यों ना हो, तब भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फॉर्मूले का एक नंबर दे दे। और देखा जाए तो अगर आप सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका सॉल्यूशन गलत होने का चांस बहुत ही कम है। इसलिए फॉर्मूले याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जिन लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते, उनके लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। टिप नंबर 1, सभी फॉर्मूलों की एक अलग से नोटबुक बना के रख लो और एग्जाम के जस्ट पहले सभी को एक बार रिवाइज कर लो। टिप नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनकी एक फोटो लेकर उनको अपने फोन का वॉलपेपर बना लो। इससे आपको वो फॉर्मूले बार बार दिखते रहेंगे, जिससे फिर वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नंबर 1, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 30 से 40 मिनट भी हर दिन मैथ्स पढ़ने में लग जाओ, तो कुछ महीने में आप अपने मार्क्स को कम से कम 20% तक बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो लोग मैथ्स में वीक होते हैं वो उसकी प्रैक्टिस खुद से करते ही नहीं, बस जितना स्कूल में बताया जाता है उतना ही पढ़ते हैं। और बात सिर्फ मैथ्स की नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें वीक तभी होगे जब आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। कोई भी मैथमेटिशियन पैदा नहीं होता, बल्कि एक इंसान रेगुलर प्रैक्टिस करके हजारों लाखों प्रॉब्लम सॉल्व करके मैथमेटिशियन बनता है। तो अगर आपको मैथ्स में अच्छा बनना है या फिर सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करो। कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। कोई जरूरी नहीं है कि दिन में 8 घंटे पढ़ो। अगर हर दिन बस आधा 1 घंटा फुल फोकस से दे दो, 3 प्रॉब्लम्स भी लगा लो, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। इसीलिए सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में टीचर के प्रेशर से हर बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन घर आकर आप कितना पढ़ते हो, कितनी प्रॉब्लम्स लगाते हो, कितने फॉर्मूले याद करते हो, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। इसलिए अगर सच में अपनी मैथ्स अच्छी करना चाहते हो तो हर दिन मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं अपने सभी पॉइंट्स को समराइज किए देता हूं। नंबर 5, स्टार्ट विद इजी प्रॉब्लम्स। शुरू में हो सकता है कि आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व कर पाओ, इसलिए थोड़ी इजी प्रॉब्लम से शुरुआत करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको पढ़ने में मजा भी आए। नंबर 4, पहले कॉन्सेप्ट के बेसिक्स क्लियर करो। जिस तरह एक बच्चा पहले घुटनों पर चलना सीखता है, फिर पैरों पर धीरे धीरे चलता है और एक दिन वो दौड़ना भागना भी शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ढंग से चलना भी ना आता हो और वो एकदम भागने की कोशिश करे, तो वो मुंह के बल गिरेगा। उसी तरह अगर आपके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है और आप एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, तो वो सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डीप नॉलेज लो। नंबर 3, फाइंड अ गुड ट्यूटर। एक अच्छा टीचर एक खराब स्टूडेंट को भी सही रास्ते पर ला सकता है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिलता है जो मैथ्स की अच्छी नॉलेज रखता हो और बढ़िया तरीके से मैथ्स पढ़ाता हो, तो आप उनसे ट्यूशन ले सकते हो। ट्यूशन लेने का फायदा ये होता है कि आप पर्सनली टीचर से अपना हर डाउट पूछ सकते हो। तो ट्यूशन लगवा लो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 2, लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और सही फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर गलत भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए पहले फॉर्मूला याद करना जरूरी है। इसलिए फॉर्मूले की अपनी एक अलग नोटबुक बना लो, जिसे हमेशा साथ रखो और जब टाइम मिले तो फॉर्मूले याद कर लो। नंबर 1, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्कूल और ट्यूशन में पढ़ने के बाद भी सेल्फ स्टडी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। खुद से भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो। इसीलिए डेली ज्यादा नहीं तो बस 1 घंटा ही सही, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करो। अगर हर दिन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ महीनों में ही आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनकी मैथ्स वीक है, ताकि वो भी अपनी मैथ्स अच्छी कर पाए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।